89.6 FM ರೇಡಿಯೋ ನಗರ್ ತುಲಾಗಿದೆ सुनते कुड़ूघाटीरा पहला रेडियो स्टेशन रेडियो नगर। हाँ हाँ तुम्हारी अपनी दोस्त आरजे दिव्या। गाइस, आजकल के टेक्नोलॉजी के युग में काफ़ी सारी चीज़ों के आने से हमारी हेल्प हुई है और कहीं ना कहीं हमारे काम में तेज़ी आई है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से जो साइबर क्राइम जो है वो भी बढ़ रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये साइबर क्राइम होता क्या है और क्या कुछ इसके जो है दुष्प्रभाव हैं। दुष्प्रभाव ऑब्वियसली साइबर क्राइम की जब बात आती है तो ये है कंप्यूटर क्राइम भी इसे कहते हैं। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो इन दिनों जो है साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग जाने अनजाने में भी गलती कर बैठते हैं और साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें साइबर क्राइम के सभी टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं इसके बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल देने वाली हूँ। इसलिए बने रहिए रेडियो नगर 89.6 FM के साथ और मैं हूँ आरजे दिव्या। तो डेफिनेटली आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन साइबर क्राइम के बारे में आप लोगों को मैं बताती हूँ। साइबर क्राइम उस तरह के क्राइम होते हैं जो कि कंप्यूटर के थ्रू जो इंटरनेट एवं साइबर स्पेस में किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम असल दुनिया में अगर कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो वो एक प्रकार का क्राइम होता है और उसी तरह जब इंटरनेट या साइबर स्पेस पर क्राइम किए जाते हैं तब उस क्राइम को कहते हैं साइबर क्राइम। ये एक ऐसा क्राइम होता है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग किया जाता है और ये जो पूरा प्रोसेस रहता है ये ऑनलाइन रहता है और इसके तहत हैकिंग होती है, स्पैमिंग होती है, डाटा लीक होता है, इलीगल एक्टिविटीज जो है इसमें शामिल होती है। आसान शब्दों में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से किसी के पर्सनल डाटा बिना किसी की अनुमति के एक्सेस करना और उसका गलत ढंग से उपयोग करना जो है साइबर क्राइम कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन किसी के पर्सनल डाटा की चोरी करता है और किसी के साथ ऑनलाइन जो है धोखाधड़ी करता है, ऑनलाइन किसी का पैसा लूटता है, ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी करता है और इस डेटा को बढ़ावा देता है तो ऑनलाइन जो है वो नफरत फैलाता है किसी भी तरह से, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे किसी भी तरह से जो बुरी चीज़ें हैं ना और लड़ाई झगड़े हैं वो चीज़ें अगर ऑनलाइन की जा रही हैं तो उससे हम साइबर क्राइम की श्रेणी में रखते हैं। और इंटरनेट पर अक्सर आपने ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के बारे में तो सुना होगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें हो चुकी है। अनजान लोग किसी भी जो व्यक्ति को गैम्बलिंग और लॉटरी जैसी चीज़ों का लालच देकर उनसे जो है बैंक के पर्सनल डिटेल्स और पैसे मांगते हैं और ये एक प्रकार का साइबर क्राइम होता है और ऐसा करने वाला एक प्रकार का साइबर क्रिमिनल होता है। तो जैसे साइबर क्राइम के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, किस तरह का होता है, जैसे कि हैकिंग भी होता है जो कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनर के बिना परमिशन के उसके सिस्टम को एक्सेस करना हैकिंग कहलाता है। ऐसे करना एक क्राइम होता है जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। आज के समय में सबसे अधिक साइबर क्राइम के नाम पर हैकिंग ही सबसे ज़्यादा फेमस है। आपने बहुत बड़ी बड़ी हैकिंग के बारे में सुना होगा। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इसमें डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊं, और क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की जो है ऑनलाइन, जैसे कहते हैं हमारा फेसबुक हैक हो गया और कभी कहते हैं लोग हमारा इंस्टाग्राम हैक हो गया, तो ये बहुत नॉर्मल है और बहुत सारे होते हैं, दिन में बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। और दूसरा है थेफ्ट। अगर कोई व्यक्ति किसी के बिना अनुमति के उसके पर्सनल डाटा इंफॉर्मेशन की चोरी करता है और उसे पब्लिकली लीक कर देता है तो उसे साइबर क्राइम कहते हैं और ये भी एक तरह का साइबर क्राइम होता है। बिना किसी की अनुमति के उसके पर्सनल डाटा इंफॉर्मेशन की चोरी करने को अंग्रेजी में जो है थेफ्ट कहते हैं। और इसके अंतर्गत कॉपीराइट कानून भी आता है जिसके तहत हम किसी के सामग्री को उसके ऑनर के परमिशन के बिना उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए किसी के बिना अनुमति के उसके पर्सनल डाटा इंफॉर्मेशन को कोई भी व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता है। थेफ्ट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बहुत सिंपल है। और जब YouTube हम चलाते हैं तो अगर आपने देखो कहीं से डाटा उठाया है, अगर आपने किसी थर्ड पर्सन के डाटा का यूज़ किया अपने वीडियो में तो वो एकदम आपको कॉपीराइट क्लेम करेगा और वहाँ पे आप पकड़े जाओगे, तो वो थेफ्ट होता है। तो देखिए ये भी एक साइबर क्राइम होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ना करें, किसी के पर्सनल डाटा को उसकी परमिशन के बिना। इवन अगर आप यूज़ भी करना चाहते हैं किसी का डाटा तो डेफिनेटली उनसे परमिशन लेना, ऑनर जो है उसका उनसे परमिशन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो आपको इजाज़त देता है तो ठीक है, नहीं तो आपको उस चीज़ से दूर रहना चाहिए। तीसरा है फ्रॉड। अगर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन इंटरनेट कंप्यूटर की मदद लेकर किसी के साथ धोखाधड़ी करता है
और एक प्रकार का ये भी साइबर क्राइम होता है जिसे ऑनलाइन फ्रॉड भी कहता है। और ये जो ये फ्रॉड है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आजकल ऐसे फ्रॉड्स हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। जैसे कई बार हमें ऐसे कॉल्स आते हैं जिसमें लॉटरी जीतने की बात होती है और उस लॉटरी के पैसे को वन अकाउंट में विड्रॉल करने के लिए पैसे मांगते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी की। इसके जो अंतर्गत है छोटे बच्चों को डरा धमकाकर या किसी चीज़ का लालच देकर उनसे ऐसे काम करवाए जाते हैं जिनकी उन्हें बिल्कुल समझ नहीं होती है और पोर्नोग्राफी का वो शिकार हो जाते हैं जो पूरी तरह से गैर कानूनी होता है। ऐसा करना एक साइबर क्राइम है जिसके बदले अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जा सकती है और दी जा सकती है। अब है ऑनलाइन हेटिंग। इसके अंतर्गत इंटरनेट सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को किसी गलत कार्य को करने के लिए जोर दिया जाता है और किसी के विरुद्ध भड़काया जाता है जिससे कि दंगे या झगड़े होते हैं और ये एक प्रकार का साइबर क्राइम होता है जिसे ऑनलाइन हेटिंग कहा जाता है। और जब इस तरह के साइबर क्राइम किसी क्षेत्र में होता है तब सरकार उस क्षेत्र के इंटरनेट और नेटवर्क्स को पूरी तरह से डिसेबल कर देती है। अगला जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है साइबर बुलिंग। ये एक कॉमन टाइप है और साइबर क्राइम का ये कॉमन टाइप है और इंटरनेट सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को धमकाना, किसी व्यक्ति को गैर कानूनी कार्य को करने के लिए कहना, किसी व्यक्ति का मजाक बनाना जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, इसे भी साइबर बुलिंग कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें साइबर क्राइम के बारे में नहीं पता होता है वो साइबर बुलिंग के शिकार हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह का क्राइम होता है जिससे हमें बचने की ज़रूरत होती है। अब हम बार बार, आप लोग सोच रहे होंगे मैं बार बार कह रही हूँ साइबर क्रिमिनल, आखिर ये होते कौन है साइबर क्रिमिनल और कहाँ कैसे बनते हैं ये। खैर मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि कहाँ से इनके दिमाग में चीज़ें आती है। आपको बता दें कि एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इंटरनेट कंप्यूटर का उपयोग साइबर क्राइम को करने के लिए या साइबर क्राइम को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। जैसे जो व्यक्ति इंटरनेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी व्यक्ति के पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेटा, बैंक डिटेल्स की चोरी करते हैं और किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड करते हैं, उसके पर्सनल डेटा को पब्लिकली लीक कर देते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देते हैं, ये सब होते हैं साइबर क्रिमिनल्स। जैसे कि मैंने आपको पूरी जो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताया। गाइस, अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा बचता है वो ये है कि साइबर क्राइम से हमें कैसे बचाना है खुद को। हर एक कंप्यूटर यूज़र को साइबर क्राइम से बचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेट पर स्कैमर्स हमेशा ही किसी न किसी व्यक्ति के साथ स्कैम करने की तलाश में रहते हैं और जब उन्हें एक अच्छा मौका प्राप्त होता है तो वो इस साइबर क्राइम को करने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे में हमें खुद ही अपनी सुरक्षा करनी है, सावधानी बरतनी है। इसके लिए साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ में साइबर सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना होगा। इन्हीं को समझकर और इन्हीं का पालन करके हम अपने साथ साइबर क्राइम होने से बच सकते हैं। और सबसे पहले तो अनजान लिंक पर कभी क्लिक ना करें। देखो, आप सिस्टम चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं या फिर आप लैपटॉप चला रहे हैं, कभी भी कोई भी लिंक आए आपको अलाउ करने के लिए आता है हमेशा, तो आपको उस पर कोई भी जैसे अनजान लिंक है जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है उसको कभी भी क्लिक ना करें और कोई ऐसी वेबसाइट पर ना जाएं जो कि सिक्योर ना हो। कभी भी किसी भी वेबसाइट को विजिट करते वक्त सबसे पहले HTTPS पर ध्यान रखना आपको चाहिए। अगर वेबसाइट के लिंक में HTTPS के बजाय HTTP है तो ऐसे वेबसाइट पर नहीं जाना चाहिए और अनजान वेबसाइट पर हमें भूलकर लॉगिन नहीं करना चाहिए और पर्सनल डिटेल को साझा नहीं करना चाहिए। वहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप्स और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। जिन ऐप्स और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता नहीं है उसको आपको कभी भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। इससे आपके पर्सनल डेटा के चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके साथ साइबर क्राइम हो जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हमेशा पर्सनल ही रखें। आजकल सब कुछ पब्लिकली कर देते हैं, जैसे ब्लॉगर हम देखते हैं कि वो अपने घर की हर एक बात शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक लिमिट तक हो तो ज़्यादा अच्छी रहेगी और इससे कहीं ना कहीं आपको नहीं पता कि कब कोई आपका जो है कब कोई आपको टारगेट बना ले, राइट। और ऑनलाइन स्कीम और लॉटरी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जिस तरह की फालतू की स्कीम आती है जहाँ पे आपको करोड़ों पैसे दिए जा रहे हैं, सोचो, और किसी का भी मतलब दिल खुश हो जाएगा कि यार मेरी लॉटरी लग गई है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है।
और आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए कि ऐसी लॉटरी क्या वाकई में हो सकती है या किसी के साथ हुआ है। तो आप ये जो स्कीम्स हैं, लॉटरी है जो ऑनलाइन होती है, उनसे बचें। पब्लिक वाईफाई का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि हम खुश हो जाते हैं कहीं भी पब्लिक वाईफाई मिल गया, बैठ गए हम और फिर यूज़ करने लग जाते हैं। अगर आप फ्री इंटरनेट के चक्कर में पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आज के समय में फ्री पब्लिक जो वाईफाई बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इससे आपका सिस्टम हैक हो सकता है। और अपने ब्राउज़र को अपडेट हमेशा रखना है और साइबर सेल का उपयोग आपको करना है। जो ऑनलाइन साइबर क्राइम का जो कंप्लेंट है आपको कैसे करना है, इसके बारे में मैं बताती हूँ। जैसे अगर आपसे किसी भी तरह का साइबर क्राइम हो जाता है तो आपको साइबर सेल में जाकर जो है केस दर्ज करना है। जैसे केस में आप ऑनलाइन साइबर क्राइम का कंप्लेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप भारत सरकार साइबर कंप्लेंट की मुख्य वेबसाइट है cybercrime.gov.in में जा सकते हैं और आपको तुरंत साइबर कंप्लेंट्स करनी है तो इसके लिए 1930 पर, इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और इसमें ऐसा भी है कि एकदम से आपकी रिपोर्ट को दर्ज किया जाएगा और उसके अगेंस्ट, जिसने आपके साथ साइबर क्राइम किया, उसके अगेंस्ट जल्द ही कोई ना कोई कार्यवाही पुलिस को करनी होती है। और ऐसे आप कम से कम हमेशा जब भी साइबर क्राइम हो तो ज़रूर पुलिस को बताना चाहिए। इससे लोग सतर्क हो जाते हैं और केसेस भी देखने को मिलते हैं कि कितने केसेस बन रहे, कोई बताएगा ही नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि हमारे शहर में केसेस भी हैं साइबर क्राइम के। जब तक कोई सवाल या फिर जब तक कोई केस नहीं करेगा तो हमेशा अपनी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हुआ है और चलो ठीक है मेरे साथ हुआ है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को फिर उस चीज़ के लिए, जैसे औरों के साथ भी फ्रॉड हो जाएगा आपकी वजह से, क्योंकि उसको प्रोत्साहन मिलता है इस चीज़ से कि लोग तो कुछ करते नहीं। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक बने। और इस तरह के साइबर क्राइम होते हैं तो प्लीज़ पुलिस में जाके, साइबर सेल में जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं या वेबसाइट में जाके फ़ोन नंबर कर सकते हैं। जैसे मैंने नंबर बताया 1930 पे आप कॉल करके अपनी सारी जो भी आपके साथ साइबर क्राइम हुआ उसके बारे में बता सकते हैं। इसी के साथ ही बहुत जल्द लौटेंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपके लिए प्ले कर रही हूँ ये म्यूजिकल ट्रैक। आप गाने का मजा लीजिए, जानकारियां हम देते रहेंगे और साथ ही साथ बने रहे रेडियो नगर 89.6 FM के साथ। लड़ी शावणिये